सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरक गुणांक, जिसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी डायमेंशन विमा क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में हम परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली में क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इंड्यूस करंट उत्पन्न हो जाती है। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में हम परिवर्तन करते हैं, मान लो हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल में हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन कर रहे, बैटरी लगा के इसमें धारा को हम कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो मान लो करंट आ जा रहा है, तो जब इसमें हम कम ज़्यादा करेंगे, जैसे मान लो स्टार्टिंग में इसमें 0 करंट था, कुंजी लगी, मान लो कॉइल लगी हुई थी, यहाँ पे एक हमारे पास स्विच लगा हुआ, मान लो कुंजी लगी हुई है। अब ये स्विच ओपन है तो करंट 0 अभी कोई प्रोवाइड नहीं होगा, परंतु जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, इसको टच करवाएंगे, तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। और यदि हम यहाँ परिवर्तित रेजिस्टेंस लगा देते हैं और ये बैटरी के मान को यदि अपन चेंज करते हैं इसके करंट को, तो क्या होगा, इस जो कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हमने पढ़ा है कि जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में हम परिवर्तन करेंगे, यानी इस बैटरी से करंट को कम ज़्यादा करेंगे, तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब भी चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे देते हैं, ये हमने लेंस के नियम से पढ़ा है। तो जो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है, ये इसके अंदर का जो करंट, एक्स्ट्रा करंट, ये जो हम सप्लाई कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त इस कॉइल में एक एक्स्ट्रा करंट पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, उस करंट को हम बोलते हैं प्रेरित धारा या इंड्यूस करंट कहते हैं। ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा करंट है, ये करंट सप्लाई हो रहा है, इसके बाद में जैसे कम ज़्यादा करेंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा करंट उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। ये प्रेरित धारा कितनी क्या करती है, जो हमने धारा प्रवाहित की, इसका क्या करती है, अपोज करती है। हमने पढ़ा लेंस के नियम में कि धारा, प्रेरित धारा जिसके कारण से उत्पन्न होती है, उसी का क्या करती है, वो विरोध करती है, उसी का क्या करती है, अपोज करती है। तो कहने का मतलब कितना अपोज करेगी, जो अपोज होता है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं या मैकेनिक्स में हम फ्रिक्शन बोलते हैं, जो विरोध करने का जो गुण होता है, कितना होगा, इसी को हम बोलते हैं स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। जिन्हें जो करंट जनरेट होता है, एक्स्ट्रा करंट पैदा होता है, प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है, वो जो मुख्य धारा का जो विरोध करती है, कितना विरोध करेगी, तो वही जो प्रॉपर्टी होती है, इसका गुण होता है, उसी प्रॉपर्टी को या उस गुण को क्या नाम दे दिया हमारे पास में, स्वप्रेरकत्व नाम दे दिया। स्वप्रेरकत्व एक रेजिस्टेंस है, जो मेन करंट होता है क्या करता है, उसका अपोज करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होता है। कितना उत्पन्न होगा, ये हम मैथमेटिकली डेफिनेशन के द्वारा भी हम प्रदर्शित करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्योंकि जब भी हम किसी चालक में या कंडक्टर में कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स भी यानी चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होगा, बल रेखाएं भी निकलेगी। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बल रेखा है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, जिसको हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो जब भी किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उस कुंडली में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगे, जिसको हम चुंबकीय या मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे, फ्लक्स का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। करंट ज़्यादा फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी। तो कहने का मतलब जो होता है, फ्लक्स जो होता है वो करंट के, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है धारा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे फ्लक्स का मान भी बढ़ता जाएगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तो फ्लक्स, करंट को इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स का मान भी इंक्रीज होगा,
और फ्लक्स को करंट को डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स का मान भी डिक्रीज होगा। यानी कहने का मतलब क्या होता है, फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। फ्लक्स धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लक्स उत्पन्न होता है, और जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते जाते हैं फ्लक्स का मान भी बढ़ता जाता है। अब जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वलिटी लगाएंगे, बराबर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है, ध्यान रखना। कोई से प्रश्न में यदि समानुपाती हटाते तो उसको हटा के इक्वल बराबर लगाया जाता है, और वो बराबर लगाते थे कांस्टेंट लगाया जाता है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, इस नियतांक को हम बोलते हैं कुंडली का क्या बोलेंगे हम, स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। इसी को स्वप्रेरकत्व नाम दे दिया। अब इसका जो मान होता है, स्वप्रेरकत्व का जो मान होता है, ये कुंडली के आकार पर डिपेंड करेगा, उसकी शेप कैसी है, साइज कैसा है, और इसके बीच में माध्यम कौन सा, किस माध्यम में रखी हुई कुंडली, साथ में इस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, इस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि सेल्फ इंडक्शन किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्या होगा, धारा का मान बढ़ेगा, फ्लक्स मान बढ़ेगा, यानी फ्लक्स धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा एल को हम बोलेंगे स्वप्रेरकत्व। अब इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, यदि I इक्वल टू 1 पुट कर दिया हमने, I बराबर 1 मान लिया, डेफिनेशन दे दी कि हमने 1 मान लिया, यानी कहने का मतलब कुंडली में क्या कर रहे हैं, एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 1 एम्पियर की धारा, एकांक मतलब 1 एम्पियर की धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू एल, यानी किसी कुंडली में यदि हम एकांक धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स इसके इक्वल टू होता है स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। या ये कह सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व चुंबकीय फ्लक्स में उस आंकिक मान के बराबर होता है। क्या होता है कि जो स्वप्रेरकत्व होता है संख्यात्मक रूप से उस कुंडली से बदतर चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। कब, जब उस कुंडली में हम क्या करें, एकांक धारा प्रवाहित करें। यानी किसी कुंडली में हम एकांक धारा प्रवाहित करते हैं तब उस कुंडली में जो भी फ्लक्स उत्पन्न होता है उस फ्लक्स को ही हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। या स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जब उस कुंडली में क्या करें, हम एकांक धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगी। क्या करना है, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करेंगे तो एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो भी उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा, उत्पन्न हो रहा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को ही या उसके बराबर ही स्वप्रेरकत्व कहलाता है या स्वप्रेरकत्व होता है। अब ये तो हमने देखा कि यदि करंट जो होता कांस्टेंट होता था, लेकिन यदि मान लो करंट की मान चेंज हो रहा, टाइम के साथ यदि वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा, तो जब भी करंट का मान कम ज़्यादा होता हो तब उस कंडीशन में हम फेराडे का दूसरा नियम लगाएंगे, E इक्वल टू होता -d/dt। जब मैं फेराडे का जो नियम पढ़ा है, एक वीडियो फेराडे का नियम का बना रखा है, उस वीडियो को देखना, उसमें सेकंड लॉ होता है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये कब लगाना है, जब फ्लक्स के मान में क्या हो रहा, d/dt क्या प्रदर्शित करती है, परिवर्तन की दर। ये परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करती है। d/dt जब भी आ जाए तो क्या लिखना है उसको, परिवर्तन की दर। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये हमने डेफिनेशन जो फेराडे सेकंड लॉ होता है उसमें भी हमने पढ़ रखा, पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ रखा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो, इसको हम E से प्रदर्शित करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, E से प्रदर्शित करेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल टू होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये फेराडे का सेकंड लॉ। अब इस नियम का उपयोग करेंगे दूसरे नियम का। तो E इक्वल टू लिखेंगे -d/dt, परंतु फाई इक्वल टू क्या होता है, Li होता है। ध्यान रखना, फाई इक्वल टू Li होता है। तो इस फाई की जगह हम Li रख देंगे, इस फाई की जगह ये Li का मान रख दो फाई। L क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, इधर लिख लेंगे। E इक्वल टू आ जाएगा -di/dt। अब यदि di/dt इक्वल टू 1 हो,
डेफिनेशन देने के लिए हमने क्या किया कि धारा परिवर्तन की दर डी बाई डी को क्या पढ़ेंगे, I धारा है और डी बटे डी टी को परिवर्तन की दर पढ़ते हैं, ध्यान रखना। ये हो गया रेखा फेजर परिवर्तन की दर। जब भी डी बटे डी टी आ जाए तो परिवर्तन की दर, I यानी धारा परिवर्तन की दर। तो E किसके बराबर हो जाएगा, स्व प्रेरकत्व के बराबर होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके इक्वल टू होता है, स्व प्रेरकत्व के बराबर होता है। कब, जब उस कुंडली में क्या करें, धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक होता। यानी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, डी आई बटे डी टी को क्या पढ़ेंगे हम, धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक हो, तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम स्व प्रेरकत्व कहते हैं। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक हो, यूनिट हो, तो जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसके अंतर्गत, उस इंड्यूस ईएमएफ को ही या उसके इक्वल टू ही क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरकत्व कहलाता है। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम स्व प्रेरकत्व कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व किसके इक्वल टू होगा, आंशिक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो धारा परिवर्तन की दर कितनी होती है, एकांक होने पर उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत स्व प्रेरकत्व प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक होता। ये माइनस चिन्ह तो क्या प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो था फ्लक्स में परिवर्तन दर का क्या करता, विरोध करता, अपोज करता। इसलिए माइनस साइन का उपयोग करते ही अपने फैराडे लॉ में भी देखा था। माइनस साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। अब इसका यदि मात्रक देखें हम तो इसका मात्रक केंद्रीय होगा और इसको हम एच से प्रदर्शित करेंगे। जब भी स्व प्रेरकत्व आ जाए, सेल्फ इंडक्शन आ जाए, तो उसका मात्रक केंद्रीय होता है और उसको हम एच से प्रदर्शित करेंगे। और इसके डायमेंशन यदि अपन निकालें तो फार्मूला हमारे पास ए इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ऐसे एल की वैल्यू निकाल लेना, डी टी का मल्टीप्लाई कर देना, ई इंटू डी टी अपॉन में डी आई। अब ई क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज होता है, ध्यान रखना। जब भी ई आ जाए, ई मतलब वोल्टेज है, वोल्टेज का फार्मूला ई इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। जब भी वोल्टेज आए तो वोल्टेज का फार्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो ई की जगह डब्ल्यू अपॉन क्यू रख देंगे, इस ई की जगह डब्ल्यू अपॉन क्यू रख दो, इंटू डी टी वैसे लिख दो, डी आई को ऐसे लिख दें। डब्ल्यू क्या, वर्क, वर्क की डायमेंशन हमने पढ़ रखी विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वर्क की विमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। डी टी क्या है, टाइम है, टाइम की विमा टी। क्यू क्या है, चार्ज, आवेश, आवेश की विमा एटी होती। जब भी चार्ज आ जाए तो चार्ज की विमा को एटी लिखना है, तो क्यू की जगह एटी लिख देंगे। और डी आई क्या है, करंट, करंट मतलब एम्पियर ए। तो इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एम आ जाएगा, एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, टी से टी है कैंसिल हो जाएगा, और ए इसके नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए माइनस टू। तो इस तरह से सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, दोनों डेफिनेशन देना है। यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को हम स्व प्रेरकत्व कहते हैं। और यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम स्व प्रेरकत्व कहेंगे या उसके बराबर होगा स्व प्रेरकत्व का मान। मात्रक केंद्रीय होगा और इसकी जो डायमेंशन होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।